राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो जी आज मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताने लग रही है और आप पूरा दिमाग में रख लियो। आज का दौर क्या चल रहा पता तो सब नहीं, लेकिन हमारी एक ढाई की गांव में मेरी जो बहन ब्याही बड़े वाली, वहाँ की लड़की ढाई की जटोल ब्याही, मतलब झबरेड़े के पास है ये गांव। आज का जो चल रहा ना, ये सब कोई ड्राम में मार के अपने पति को डाल ली, सीमट में भर कर कोई अपने पति को हनीमून पर ले जाकर वहाँ मार रही, कोई कुछ आप देख रहे होंगे। लेकिन हमारे आसपास भी कितनी घटनाएं हो रही, हमारे आसपास भी। वो तो जो हम समाचारों में यूट्यूब पर देख रहे वो तो है ही, पर हमारे आसपास भी कितनी घटनाएं हो रही। अभी एक लड़की की शादी थी, 2-2.5 साल हुए। गांव का क्या नाम बताऊं, वो हमारी वीडियो भी देख कर कहेंगे कि भाई हमारा ही नाम बोल दिया, गांव का नाम बोल दिया, तो सब समझ जाएंगे। तो भाई 2.5 साल, 2.5 साल बोल लो, 2.5 महीने भी रह कर नहीं आई ससुराल में, छोड़ कर आ गई। 70 लाख रुपए बाप ने शादी में लगाए थे। लड़के वालों के भी बहुत मोटा पैसा लग रहा था। रीज़न क्या है जी? रीज़न ये है कि लड़का नामर्द है और जी क्या बोल रहे हैं इसको, काम ज़्यादा करवाते ससुराल में। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, ससुराल अपना घर है, असली घर लड़की का ससुराल ही हो। वहाँ काम ज़्यादा कर रहे जब भी आपका अपना काम है, थोड़ा कर रहे जब भी आपका घर है। वो मायके वालों का घर नहीं होता। मायके में तो ये गोबर भी उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, है ना। अब 2.5 महीने में ही घर आकर बैठ गई। 25 लाख में फैसला होया, बाप का भी नुकसान करवा दिया, ससुराल वालों का भी करवा दिया। जब भाई तुम्हें रहना ही तो शादी क्यों करो? ठीक है। ये गांव है इधर चलकाने साइड की बात बता रही मैं। अच्छा, ये हुआ जब माँ बाप सपोर्ट करेंगे तो लड़कियां तो ऐसा करेंगी भाई। पहले इतनी हमने दिक्कतें भर रखी, एक साबुन की टिकटी हफ्ते में मिली थी हमें कपड़े धोने के लिए। सब्जी बनाते तो धनिया, सबूत धनिया हो गया था, इतना सा देख रही थी सास, ऐसा थैली इतनी सी लहसुन तोड़ कर देख रही थी। सब्जी स्वाद नहीं लगा थी तो जब भी सब ताना दे थे। लेकिन ये सब चीज़ें सब बर्दाश्त करें थी, हमारी भाभीियों ने भी करा होगा और हमने भी करा। ठीक है। तो ये पहले ज़्यादा घुसा नहीं थे माँ बाप इन चीज़ों में, अब ज़्यादा घुसा है। क्योंकि जब से ये कानून बना ना पैसे लेने का, जब से माँ बाप एकदम आगे बढ़ा है, क्योंकि पैसे मिल जाए फिर उन्हें अच्छे मोटे खासे। तो भाई आज मैं जो बताना चाह रही, ढाई की गांव में की लड़की जटोल गांव में ब्याही थी। तो उसकी शादी को थोड़े दिन हुए थे। इकलौता लड़का था, वो बाहर दिल्ली नौकरी कर रहा था, दिल्ली शायद। और भाई पता नहीं ऐसी जगह बम्बई कहाँ दूर ही कर रहा था, साथ वो क्या सर्विस, वो सर्विस कर रहा था वहाँ। तो सास को बोली, उनका एक मकान लड़के वालों का रुड़की में भी था, जटोल जो झबरेड़े के पास गाँव है। तो सास को बोली क्यों ना मम्मी जी हम रुड़की रह करेंगे सारे जने। 3 थे, सास बहू और ससुर। अक्सर बेटे वह बहू का बहुत लाड़ कर करती, कती हद से ज़्यादा लाड़ करती। तो जी भाई मेरा आ गया था फ़ोन भाई का, काफ़ी देर बात करी। फिर बिटिया आएगी, वो कहने लगी आंटी मैं चली जाऊँ। मैं कहा चली जा, उसकी जाड़ में भी दर्द हो रहा, मतलब निकली जाड़। तो मैं कहा चली जा, वो बात मेरी सारी बीच में ही रहेगी। तो ढाई की लड़की क्या नाम जटोल गांव में ब्याही थी। और भाई जो मैं बता रही थी पहले ही, अब मैं दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में गैप हो गया 1-1.5 घंटे का। तो रुड़की भी उनका मकान था, इकलौता लड़का बाहर नौकरी करा था। तो वो बोली बहू, वो सासू को तो पागल रहती बहू के लाड़ में, मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू, जो बहू कहती वही कर रही, जो बहू कह रही वही कर रही। तो कहने लगी मम्मी जी हम तो रुड़की रहेंगे, जब रुड़की हमारा मकान है, चल बेटे रुड़की रह लेंगे। उन्होंने अपने पति को समझाया, अब हम 3 आदमी हैं क्या करेंगे गांव में, चलो रुड़की रह लेंगे, चलो रुड़की रह लेंगे।
तो जी रुड़की चले गए। 2-2.5 महीने के अंदर ही अपनी सास को मार दिया उसने, कुछ दे दिया क्या दिया। तो किसी को भी वहम नहीं आया, सास को तो फूंक दिया ऐसे ही। सोचा भाई सास बहू में इतना लाड़ था, क्योंकि सास इतनी तारीफ कर रही थी, बहू की इतनी तारीफ कर रही थी, किसी ने कोई झुट्टों को भी नहीं यकीन हुआ कि बहू ने सास मार दी। फिर क्या हुआ कि 2-3 महीने हुए मरी हुई सास को। फिर बहू बाहर भाग गई और रोने लगी पड़ोस में, मुझे तो मेरे ससुरे ने छेड़ा। आजकल ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने लगी, हर लड़की यही, ससुरे ने छेड़ा, जेठ ने छेड़ा, जिसका जेठ है जिस जेठ ने छेड़ा, नंदोई ने छेड़ा, नहीं ससुरे ने छेड़ा, ससुरे ने छेड़ा। शर्म नाम की चीज़ ही नहीं रही लड़कियों। तो भाई फिर एकदम मोहल्ला हो गया इकट्ठा, जी कहने लगी ससुरे ने मुझे छेड़ा। सबने भाई सोचा क्या पता ससुरे ने छेड़ दियो, भाई सासू मर गई। तो पुलिस को फ़ोन कर दिया, अब पुलिस आ गई, ससुरे को पकड़ लेगी। ससुरा बेचारा ने सोचा है अब क्या करूँ क्या ना करूँ। ससुरे ने वो किसी के साथ देख ली थी, क्या नाम था उसका लड़के का, और कोई रिश्तेदारी में था उसके, और ससुरे ने देख ली थी। तो वो बहू को समझा रहा था, बेटे गलत बात है, तू मेरे लड़के को धोखा दे रही है, वो बाहर रह रहा है, तू मानने नहीं तो मैं लड़के को बता। उनने पहले ही ससुरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो जी फिर इबी की बात है, ज़्यादा दिन की नहीं है, मेरी बहन बता रही थी। तो जी उसके बाद क्या हो गया कि फिर ससुर ने बेचारे ने फिर छूट छाट गया। वो पुलिस वालों ने पता हो कि आजकल की लड़कियों का ये ड्रामा ज़रूर है कि ससुरे ने छेड़ दी जी, ससुरे ने छेड़ दी, मतलब रिश्तों को ऐसा ख़त्म कर दिया। ना ससुरे रहे, ना बहू रही, ऐसा कुछ ख़त्म कर दिया समाज ने। ये समाज आजकल के समाज जो चल रहा है, ये नई पीढ़ी का समाज, इसने तो कतई ख़त्म ही कर दिया। नीनू कह रहे थे कि ससुर तो धर्म का बाप हो। फिर भाई क्या हुआ कि अरे हर किसी लड़की को छेड़ रहे ससुरे, कमाल तो इस बात के लड़के ना मरद ससुरे छेड़ रहे। शर्म भी नहीं आती इन लड़कियों को ये बात कर। हर लड़की यही आरोप, हर लड़की ऐसा क्या सारी दुनिया के लड़के नामर्द हो गए, सारी दुनिया के ससुरे लुच्चे हो गए, हद होगी कतई। तो जी फिर वो तो इज्जतदार आदमी था बेचारा, बड़ी बड़ा इज्जत उसकी ख़त्म कर दी उस बहू ने आकर। फिर उसने वीडियो बनाई अपनी फ़ोन में और सारी बातें उसमें बोल दी कि फलाना लड़का है, डिगड़ा है, वहाँ का है, मेरी बहू के साथ है, सब। अब इसके फ़ोन की डिटेल निकालनी जब मैं मर जाऊँगा तो इसका फ़ोन ज़रूर देखता। और जी एक पर्चा लिख गया, और रुड़की की कोई नैर नूर होगी, उसमें डूब कर मर गया। उनके तो घर का नाश ही कर दिया। और भाई अब जा उसकी जांच हुई बहू की, जो ढाकी की लड़की थी वह, और अब उसे पुलिस ने जेल में गिर दी। वह तो हरामजादी जेल में जिंदा है, पर पूरा परिवार तो ख़त्म कर दिया उसने। तो भाई आजकल के लड़के इतने डर रहे शादियों से, नुकाया जी हम तो एक कर ही रह लेंगे बिना बहू के। अच्छा भाई, तो ये मेरी बहन ने कल बताया था मुझे, मैं कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। ये मत सोचो कि भाई लड़की देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया ही रहेगी यार, शुरू में बहुत मिट्टी बनाया, बहुत अच्छे काम कर कर दिखाऊंगी, कतई ससुर के पैर भींचेंगी, सिर भींचेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, बाद में अपना रूप 2-1.5 महीने में अपना रूप दिखा दें। सबको नहीं कह रही मैं, 85-80% लड़कियों ने ये धंधा पहरा, और इसके पीछे इनके माँ बाप सपोर्ट करें। गलत काम का सपोर्ट माँ बाप करें। अगर नु कहना दीचो तेरा घर वही है, मर चाहे जी तुझे वहीं रहना, तो फिर ना तो कुछ हुआ है। पहले भी लड़कियां घर बसाया करती, ईब क्यों ने तो अति पार कर दी। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलेंगे।